अक्सर आपने मंदिरों के ऊपर और कई लोगों के घरों के ऊपर देखा होगा कि वो हनुमान जी का, शिव जी का, माता शेरावाली का या अपने अपने इष्ट देव का एक ध्वजा, झंडा लगा कर रखते हैं। कई लोग छोटा लगाते हैं, कई लोग बड़ा लगाते हैं, पर झंडा अवश्य लगाए रखते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि मंदिरों में जो झंडा लगाया जाता है उसका क्या अर्थ है? क्यों मंदिरों के शीर्ष पर ध्वजा लगाया जाता है, झंडा लगाया जाता है, लहराया जाता है? और आप किसी मंदिर में जाते हैं, सिद्धपीठ मंदिर में जाते हैं, तो भी आपने देखा होगा वहाँ पर ध्वजा चढ़ाए जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे खाटू श्याम की यात्रा हो गई, बाबा मोहनराम की यात्रा हो गई, माता वैष्णो देवी की यात्रा हो गई या बालाजी की यात्रा हो गई। वहाँ पर जब पैदल यात्रा करते हैं तो वो झंडा, जो ध्वजा होता है, उसको लेकर यात्रा करते हैं। उनका जो निशान है उसे लेकर यात्रा करते हैं। तो आखिर ऐसा ध्वजा में ऐसा क्या है? और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर कि जो ध्वजा है, झंडा है, उसको लगाने से आपके घर परिवार में किस प्रकार से बदलाव होता है, किस प्रकार आपके घर में सुख समृद्धि आती है मात्र ध्वजा से। और इसके पीछे का कारण भी आपको बताने जा रहा हूँ। आपने जगन्नाथ मंदिर का नाम सुना होगा। जगन्नाथ मंदिर में दो ध्वजा है, वो हवा के विपरीत साइड जो है वो लहरती हैं। यानी हवा का रुख जो है वो अलग दिशा में होता है और झंडा जो लहराता है वो अलग दिशा में लहराता है। दिन में 3 समय वहाँ पर ध्वजा बदला जाता है। और ये जो परंपरा है, ये कई कई हज़ारों सालों से ये परंपरा जो है ये चल रही है। और वहाँ का जो ध्वजा होता है वो 52 गज का होता है। तो आखिर जगन्नाथ मंदिर में दिन में 3 बार ध्वजा का बदलना और अन्य मंदिरों में ध्वजारोपण करना, इससे क्या अर्थ होता है? आपको बता दूं, हनुमान जी के रथ पर, हनुमान जी जो थे वो अर्जुन जी के रथ पर ध्वजा के रूप में विद्यमान थे। अर्जुन के रथ में, महाभारत में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा में विद्यमान थे, जिस कारण से हनुमान जी ने अर्जुन की हर प्रकार से रक्षा की थी। तो पहला पहला तो प्रतीक ये है ध्वजा का कि जिस प्रकार से हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विद्यमान होकर, यानी उस ध्वजा में वो विराजमान होकर उन्होंने अर्जुन की रक्षा करी, हर प्रकार से अर्जुन के साथ रहे। उसी प्रकार से जब आप हनुमान जी का कोई ध्वजा अपने घर पे लगाते हैं या अपने इष्ट का लगाते हैं, मैं स्पेशली हनुमान जी की बात कर रहा हूँ क्योंकि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विद्यमान थे ध्वजा में, तो आपकी हर प्रकार से हनुमान जी रक्षा करते हैं, हर प्रकार से। कहा भी जाता है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जबत निरंतर हनुमत बीरा। यानी ना भूत, ना प्रेत, ना जिन, ना मशान, कोई भी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता जिस घर में हनुमान जी का ध्वजारोपण होता है। और सभी कार्यों को हनुमान जी करते हैं। जितने भी बीमारियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, उन सब का दमन करने वाले हनुमान जी। तो एक तो ये होता है कि जैसे अर्जुन के रथ पर विद्यमान होकर हनुमान जी ने अर्जुन पर कृपा करी, ऐसे ही हमारे घर पे भी, हमारे ध्वजा पर भी विद्यमान होकर हम पर भी कृपा की जाए। दूसरा, भगवा जो रंग है वो सनातन धर्म का बहुत ही पुरातन रंग है और इसी से जाना जाता है। आपने ऋषि मुनियों को देखा होगा, इसी रंग में रंगे होते हैं, भगवा रंग में रंगे होते हैं। और इससे कहा जाता है ईश्वर की जो शक्ति है वो बहुत जल्दी आकर्षित होती है, बहुत जल्दी आपको प्राप्त होती है। भगवा रंग का ही माता बहनें सिंदूर जो है वो लगाती हैं। तो रंग का बहुत महत्व है। जिस प्रकार माता सीता ने अपनी मांग में सिंदूर भरा और हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी ने पूरे तन पर अपना सिंदूर भरा और श्री राम के चरणों में पहुंच गए। और तब से हनुमान जी को भगवान श्री राम ने आशीष दिया कि जो भी आपको सिंदूर अर्पण करेगा आप उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। उसी प्रकार हमारे भी जब हम एक भगवा रंग का झंडा हनुमान जी के नाम का लहराते हैं अपनी छत के ऊपर, तो हनुमान जी उस भगवे रंग के, उनकी ऊर्जा आकर्षित होती है और वो साक्षात कृपा करते हैं। घर में आ रही जितने भी अला बलाएँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, भूत प्रेत आदि हैं, नकारात्मक शक्तियों का दमन करते हैं हनुमान जी। और सबसे प्यारा जो रंग है हनुमान जी का वो होता है भगवा रंग। कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो छत के ऊपर से आपके घर में वास करती हैं, आपके घर में प्रवेश करती हैं। जैसे आपने छत के ऊपर छन छन की आवाज़ सुनी होगी कई बार, या छत के ऊपर कई बार ऐसा होता है घर में अंदर तो कुछ आपको दिक्कत नहीं होती, जैसे आप छत पर चढ़ते हैं तो बहू बेटी को, बहन बेटी को परेशानी हो जाती है। तो क्या होता है, छत के ऊपर वो दिक्कत होती है, वो परेशानी होती है, वो नकारात्मक शक्ति होती है। तो जब आप छत के ऊपर ध्वजा लगाते हैं तो छत के ऊपर आपके पूरे घर पर हनुमान जी कृपा करते हैं। एक ऐसा सुरक्षा कवच आपके घर पर तैयार हो जाता बनकर, जिसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर पाता।
ध्वजा को, झंडे को विजय का प्रतीक भी माना जाता है, जीत का प्रतीक माना जाता है कि जो जिस घर में भी ध्वजा लगाया जाता है उस घर में उस देवता का वास होता है। और जब आप ध्वजा को अर्पण करते हैं भगवान को, तो इसका मतलब उन्हीं का आधिपत्य है इस संसार में, उन्हीं का राज है इस संसार में, और आप ये बता रहे हैं कि प्रभु आप ही सब कुछ हो। एक बात और मैं बता दूं, ध्वजा में 9 ग्रह वास करते हैं। 9 ग्रह जो है वो ध्वजा में वास करते हैं। जो जिस घर में झंडा लगा होता है किसी भी देवी या देवता का, चाहे वो माता शेरावाली का, हनुमान जी का, बालाजी का, खाटू श्याम का, उस घर में नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं पड़ते, कभी भी नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं पड़ते। और कहा तो यहाँ तक जाता है हमारे धर्मों में, धर्म पुराणों में, कि जो व्यक्ति मंदिर के अंदर किसी कारणवश नहीं जा सकता, किसी भी कारणवश वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, और अगर वो मंदिर की ध्वजा के दर्शन कर लेता है, उसको प्रणाम कर लेता है, ध्वजा यानी कि झंडे को प्रणाम कर लेता है, तो मंदिर में उपस्थित जो मूर्ति, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, जो फल उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा अर्चना आरती करने का उसे मिलता है, मात्र उस व्यक्ति को मात्र दर्शन मात्र से ही, ध्वजा के दर्शन मात्र से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। तो इतना प्रभाव होता है ध्वजा का, झंडे का। तो अगर आपने भी अपने घर के ऊपर ध्वजारोपण नहीं कर रखा तो कीजिए, ध्वजारोपण कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं, चाहे हनुमान जी हैं, श्री राम हैं, माँ सीता हैं, या माता शेरावाली हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, चाहे वो कोई ग्रामीण देवता ही क्यों ना हो, उनके नाम का, जैसे गोगा जारवीर हैं हमारे घर के कुल देवता, गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं, तो इनके नाम का ध्वजा जरूर रोपण कीजिए, अपने छत के ऊपर लगाइए। ऐसा बड़ा सा ध्वजा लगाइए, वो लहराता रहे, ताकि उनकी पताका जो है वो लहराती रहे और पता चले कि इस घर में इनकी सेवा पूजा होती है और ये साक्षात इस घर में वास करते हैं। आप देखेंगे उसका प्रभाव आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि कई लोगों को ध्वजा के बारे में नहीं पता था। कई लोगों का प्रश्न भी आता है, गुरुजी ध्वजा क्यों ले जाते हैं मंदिरों में, मंदिरों में झंडा क्यों चढ़ाया जाता है। प्रसाद तो हमने सुना है कि प्रसाद मंदिरों में चढ़ाया जाता है, प्रसाद का भोग लगाया जाता है, उसको हम घर लेके आ जाते हैं, खा लेते हैं। पर ध्वजारोपण का क्या अर्थ है, और क्या इससे सच में ही कोई आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है हमें या नहीं। तो आज की वीडियो में स्पष्ट मैंने आपको बता दिया कि ध्वजारोपण का क्या अर्थ होता है, इससे कौन सी शक्ति जागृत होती है, और इस कार्य को किसको करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, ताकि उनके घर में भी देवीय शक्तियों का आगमन हो, देवीय शक्तियाँ उनके घर में भी वास करें और उनके घर में भी सुख समृद्धि आए और देवीय शक्तियों का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शिव कृपा परिवार से जुड़िए। मैं बाबा भोलेनाथ आदिनाथ से विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव